हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम लोग निगेटिव नंबर को फर्स्ट प्लेस पे हम लोग लाते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी एरे है, एरे लिस्ट दी हुई है, उसमें हम लोग कोई नंबर 1 को ऐड करके देन उसमें न्यू एरे क्या होगी वो हम लोग बताएंगे। और इसका मैं आपको आगे कोड भी कराऊंगा और उसको रन करके भी दिखाऊंगा जीएफजी पे। तो चलिए मैं जैसे एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। कि नॉर्मल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। तो हमने जैसे कोई एरे लिस्ट ले ली 1 3 4, ये एरे लिस्ट है। अब इसमें कोई मैं जैसे नॉर्मल नंबर डिजिट की तरह लेता हूँ 3 4 1 3 4। अब इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये हो गया 1 3 5। तो अब मुझे एरे क्या न्यू प्रिंट करनी है 1, तो मुझे एक ऐड करना है कोई भी एरे लिस्ट में। जैसे अनदर में कोई को एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे 999। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं 999 में 1 प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1000। तो मुझे ये आंसर देना है। तो इसका हम लोग सीखेंगे क्या अप्रोच है, कैसे करेंगे। तो इसकी दो अप्रोच है जो मैं बताऊंगा आपको। पहली एन लॉग एन और दूसरी बिगो ऑफ एन पे। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे दो अप्रोच है इसकी। तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एन लॉग एन जो बेसिक सब मेथड है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी एरे कैरी अकॉर्डिंग टू कैरी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, 9 है, 9 है, 9 है। अब सबसे पहले जो भी हमें है तो यहाँ पे मैं 1 ऐड करता हूँ। तो मुझे एक 9 1 10 1 कैरी गया, तो देन कैरी पास आउट हो गया अगेन, देन यहाँ पे कैरी पास आउट हो गया अगेन और यहाँ पे आ गया। ये है बेसिक सा अप्रोच जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग हम लोग कोई एरे लिस्ट ले लिया। एरे लिस्ट क्या है 1 7 8 9। तो इस एरे लिस्ट का इंडेक्स 0 1 2 3 ये इंडेक्स हो गया। देन इसके बाद हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे एरे लिस्ट को नॉर्मल मेथड से जो हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज भी करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने कैरी मान लिया, कोई भी कैरी एलिमेंट है, पहले कैरी वेरिएबल मान लिया जो 1 है ऑलरेडी, क्योंकि हमें वहां पे 1 ऐड करना है। 1 7 8 9 हमें यहाँ 1 एक्चुअली ऐड करना है। ठीक है, अब एक्चुअली जब मुझे 1 ऐड करना है तो मुझे 1 यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ पूरी एरे को। कलेक्शंस, इसको कैसे रिवर्स करते हैं, अगर ये एरे लिस्ट है कोई, तो एरे लिस्ट में हम लोग कैसे रिवर्स करते हैं, कलेक्शंस का यूज करते हैं। कलेक्शंस डॉट रिवर्स का फंक्शन है, तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं ये पूरी एरे लिस्ट को। अब ये एरे लिस्ट क्या हो गई, ऐसे हो गई, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये एरे लिस्ट ऐसे हो गई। हमने कैरी को 1 ले लिया। अब हम लोग एक लूप रन करेंगे यहाँ से लास्ट तक, इंडेक्स तक, एरे के 0 इंडेक्स से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक हमने लूप चलाया। चलाते हैं फॉर इन i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n। and what is the n? n is the length of an array list। you can simply set that n is the length of array list। तो मान लीजिए मैं n यहाँ पे क्या है 4 है, तो n ही लिख लीजिए आप, n int n इज इक्वल टू डिजिट डॉट साइज, साइज की जो भी है वो है। ठीक है, देन यहाँ से i प्लस प्लस, सिंपल सा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, डिजिट में क्या करना है, डिजिट डॉट सेट कर देना है। सेट क्या करना है, जहां पे मुझे कैरी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, एक एक ऐड करके डिजिट को सेट कर देंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे। जो भी डिजिट पे जाएंगे वहां पे हम लोग केवल एक कैरी ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, डिजिट डॉट सेट कहाँ पे सेट करेंगे, आई प्लेस पे, कोई पे प्लेस पे वहीं पे सेट करेंगे, आई प्लेस पे। ये प्लेस आई है, क्या सेट करेंगे, जो भी डिजिट की एक्चुअल वैल्यू है। डिजिट की एक्चुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, गेट से। गेट से हमने डिजिट की एक्चुअल वैल्यू निकाली प्लस जो हमने कैरी ले रखा है। ये इनिशियल हम लोग ने कैरी 1 क्यों ले रखा है, क्योंकि हम लोग को 1 ऑलरेडी ऐड करना है ना, यहाँ पे डिजिट पे यहाँ पे 1 ऐड करना है। तो हम लोग को इनिशियली इसलिए हमने कैरी को 1 ले रखा, सिंपल सा। देन हम लोग को कैरी जनरेट भी करना है। देन इसके बाद कैरी जनरेट कैसे करेंगे, हम लोग इसको 10 से डिवाइड करके कैरी जनरेट करेंगे। कैसे, कैरी इज इक्वल टू डिजिट डॉट गेट करेंगे आई इंडेक्स पे ही। मान लीजिए यहाँ पे 9 1 प्लस 10 हुआ, तो यहीं से हम लोग यही जो आई इंडेक्स पे कैरी गेट करेंगे, क्या वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर उसको वैल्यू सेट कर देंगे, डिजिट डॉट सेट क्या करेंगे, आई पोजीशन पे क्या सेट कर देंगे, डिजिट
जो भी हमें गेट मिला है और उसको मॉडलो कर देंगे आई के साथ, 10 के साथ मॉडलो कर दिया। ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट है उसको कैरी एक एक फॉरवर्ड करता चले जाएगा, और लास्ट में अगर हमारे पास कैरी 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है। अगर 0 नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट डॉट कैरी ऐड कर देंगे, उसमें कैरी को ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ये क्यों किया हुआ है आपको। और फिर हम लोग पूरा जो हमने स्टार्टिंग में रिवर्स किया था, स्मॉल कलेक्शंस डॉट रिवर्स, जो भी हमारी डिजिट ओरिजिनल एरे लिस्ट थी, हमने उसको रिवर्स कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ ये कर क्या रहा है, ये कोड पूरी एक्चुअली जो लिख तो दिया हूँ मैं, कर क्या रहा है एक्चुअली। आप लोग को लग रहा होगा कि लिखते चले जा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कर क्या रहा है एक्चुअली कोड। जैसे ये कोई डिजिट है, ठीक है, 1 7 8 9, तो फर्स्टली इन्होंने क्या किया, हमने एरे लिस्ट को रिवर्स कर लिया, तो जो नई एरे लिस्ट है वो आई 9 8 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। अब इंडेक्स इसका क्या है, 0 1 2 3। अब लूप कहाँ से चलेगा, लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू 4 तक, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, सिंपल सा, कोई नहीं। अब ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, आई की वैल्यू को सेट कर देगा, जो भी हमने कैरी इनिशियली क्यों A1 ले रखा है, क्योंकि हमें 1 ऐड करना है सब में, तो इनिशियल कैरी हमारा 1 है। तो सबसे पहले इंडेक्स क्या हुआ, जब आई इज इक्वल टू 0 हुआ, मैं आपको ट्राई रन करके दिखाता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 पे क्या करे, आई इज इक्वल टू 0 हुआ तो जाएगा डिजिट 0 इंडेक्स पे जाएगा, क्या है 0 इंडेक्स पे 9 है, 0 इंडेक्स पे क्या है 9 है, तो वो 1 ऐड कर देगा जो भी कैरी है और उसी को सेट कर देगा, समझिए आप। सो डिजिट क्या करेगा, यहां से 9 लिएगा, 9 इंडेक्स नंबर क्या है, 0 पे है इंडेक्स नंबर, गेट किया डिजिट डॉट गेट, सॉरी, डिजिट डॉट सेट, तो सेट करेगा, सेट किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। क्या सेट करना है, जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू 9 है प्लस कैरी, कैरी यहाँ पे क्या है 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया, 10 8 7 9, आप समझिए ये बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी डिजिट डॉट गेट 0 इंडेक्स पे क्या है, इसको 10 से डिवाइड करता है। नेक्स्ट के लिए क्या कैरी जनरेट हुआ 1, ये कैरी हो गया। नेक्स्ट के लिए समझ पा रहे हैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने 1 ऐड किया, अगर ये कैरी तभी जनरेट होगा जब यहाँ पे ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं तो वैसे भी कैरी जनरेट नहीं होगा। अगर कैरी जनरेट हुआ तो उस कैरी को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। कहाँ पे सेट कर देंगे, जो भी एरे के मॉडलों के साथ, देखते मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले ऐड किया कि 9 या 10 हुआ, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार करके 9 10 हुआ, मैंने 10 को डिवाइड करके देखा, क्या कैरी जनरेट हो रहा है, हाँ कैरी जनरेट हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू डालूंगा, एक्चुअली तो ये 0 आना चाहिए कि 9 1 10 0 1 इधर चला जाएगा, तो मैं वही कर रहा हूँ कि जो भी मैंने गेट किया, गेट क्या, अब मैं गेट करूंगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए गेट, गेट में क्या कर रहा हूँ 10, 10 मॉडलो 10 क्या होता है, ये 0 हो गया, तो मैं कहाँ पे सेट कर रहा हूँ, 0 इंडेक्स पे। मैं एरे लिस्ट की 0 इंडेक्स पे क्या सेट कर रहा हूँ, 0 सेट कर रहा हूँ, तो अब ये क्या हो गया, 0 0, समझिए बात को, 0 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 1 लूप में हुआ। अब कैरी क्या था मेरा, कैरी 1 एक्चुअली यहाँ जनरेटेड था, तो 1 हो गया। अब आई का लूप क्या हुआ, 1 पे गया यहाँ पे, फिर वही चीज हुआ, आई इज इक्वल टू 1। अब मैं डिजिट के 1 पोजीशन पे, डिजिट के सेट कर रहा हूँ किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। क्या सेट कर रहा हूँ, जो एक्चुअल वैल्यू है प्लस जो कैरी है, कैरी हमारा क्या है 1, तो मुझे क्या हो जाता है अब यहाँ पे, यहाँ से जब मैं सेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 9 7 देन एक्स 7 9, 0 9 7 1 है, सॉरी ये यहाँ पे 1 है, 9 मैंने लिख रखा है, 1 है। ठीक है, ओके, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 ऐड होके 9 हो गया। अब इन्होंने फिर चेक करना है इनको कि कैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन्होंने चेक किया कैरी, कैरी कैसे चेक करना है, जो भी वैल्यू इस इंडेक्स पे आई हुई है आफ्टर ये नई वैल्यू इसमें प्लेस करने के बाद, सेट करने के बाद, तो 9 वैल्यू आई, 9 को इन्होंने डिवाइड कर दिया 10 से, तो 9 को डिवाइड करेंगे आप 10 से, 0 इंटीजर वैल्यू लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो 0 ही लेगा।
0.9 आएगा, ठीक है, तो 0 ही लेगा, ठीक है। देन कैरी यहाँ से क्या जनरेट हुआ, कैरी हमारा जनरेट हुआ 0। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है वो 10 को मॉडलो कितना आता है, उसी को वैल्यू डालेंगे। अगर 10 से ज्यादा है, समझिए मैं बात को क्या कर, अगर यहाँ 14 आता तो मैं अगर मुझे क्या जानना है, मुझे अगर कोई वैल्यू को ऐड करना है, मान लीजिए 8 + 6 14, तो मुझे इस पोजीशन पे तो 4 चाहिए ना, यहाँ पे 1 चाहिए न्यू पोजीशन पे। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मुझे कैरी ज्यादा आता है, मान लीजिए 14 आता है, तो मैं उसको मॉडलो करूंगा 10 से, तो मुझे 4 मिल जाएगा, ये वाला रिमाइंडर यहाँ पे। तो जब ये 4 मिल जाएगा तो उसी को हम लोग को यहाँ पे प्लेस करना है, 1 तो मेरे लिए कैरी हो जाएगा ना। समझ में आया आपको? फिर से हाँ, अब मैं यहाँ से फिर के इस पोजीशन पे चेक करूंगा क्या 9 मॉडलो 10 कितना है, 9 है, तो मैं उसी पोजीशन पे जो 1 पोजीशन है डिजिट की, जो 1 पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 पे मैं क्या सेट कर दूंगा, 9। तो यही कर दिया। देन इसके बाद आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 पे चला जाएगा। अब मेरे पास क्या है, 0 है, 9 है, 7 है, 1 है, सिंपल। अब 2 यहाँ पे पहुंच गया। जब i इज इक्वल टू 2 हो गया तो सेम चीज, कोई नो प्रॉब्लम। कैरी क्या है मेरे पास, कैरी मेरे पास 0 है। तो जब मेरे पास कैरी 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ से कैरी देखी, यहाँ से पास आउट हुआ, कैरी 0 है, तो कैरी 0 है, तो फिर से 7 + 0, तो 1 2 पोजीशन पे क्या रहा, 7 ही रहा, क्योंकि एक्चुअली कुछ ऐड ही नहीं हुआ। कोई कैरी होता तो मैं आगे बढ़ाता। अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो कैरी कितना जनरेट होता है, कैरी मेरा अगेन 0 जनरेट होता है। और मैं अगेन उसको मॉडलो करके देखता हूँ, मॉडलो 10, तो मुझे 7 ही मिलता है, तो इस पोजीशन पे 7 ही रहेगा, तो नो चेंज, 0 9 7 1, ठीक है। देन अगेन आई इज इक्वल टू 3 पास पे जाएंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू 3 पास पे हम लोग ने गए। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आई इक्वल टू 3 पे हम लोग क्या करेंगे। आई इक्वल टू 3 पे मुझे 1 मिला, वैल्यू क्या है, ओरिजिनल 1 है, और कैरी क्या है मेरे लिए, कैरी तो मेरे लिए जीवन है, तो 1 + 0, यहाँ पे तो 0 ही बना, कि डिजिट डॉट पोजीशन 3 पे 1 + 0 रखना है, जो कि 1 बना, सॉरी 1 बना। और कैरी क्या जनरेट हुआ, जो भी 1 को हमने डिवाइड किया 10 से, 0 कैरी जनरेट हुआ। और अगेन फिर मैं इसी डिजिट पे सेट कर देता हूँ 1 पोजीशन पे, जो भी मेरा एक्चुअल वैल्यू है उसको मॉडलो 10। अगर ग्रेटर देन होता तो ये, अगर 10 से बड़ा हो जाता या 10 होता, तो मैं एक वैल्यू डिजिट हम लोग लेते जो भी रिमाइंडर बचता, नहीं तो और 1 को पास कर देते जो भी उसका कैरी है, तो यहाँ पे 1। तो ये क्या हो गया, 0 9 7 1, ठीक है, ओके। हाँ, अब लूप आउट ऑफ लूप हो गया, तो ये बाहर निकल गया। अब हम लोग ने ये मिल गया, अब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे अगेन, फिर हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो कैसे करेंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, कैसे करेंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, कलेक्शन का सी छोटा रखिएगा, कैपिटल रखिएगा, सॉरी, कलेक्शंस का सी बड़ा रखिएगा, कलेक्शंस लिखिएगा। कलेक्शंस इंटरफेस होता है जावा पे, जिसके ये सब पार्ट होते हैं, एरे लिस्ट, क्यों, मैप इंटरफेस, तो ये सब पार्ट होते हैं। कलेक्शन डॉट रिवर्स, क्या रिवर्स करना है, डिजिट को ही। अब ये रिवर्स करने के बाद आएगा 1 7 9 0। रिक्वायर्ड हमें यही था, क्योंकि हम लोग की ओरिजिनल एरे क्या थी, ये देखिए आप यहाँ पे 1 7 8, हाँ 1 7 8 9, तो ये हमारी रिक्वायर्ड। अब इसमें 1 करता हूँ +1, तो 1 7 0 9, तो ये मेरी रिक्वायर्ड एरे थी, ठीक है। तो ये है पूरा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे पता किया कि हमें रिवर्स तुरंत करना है। आप कह सकते हैं कभी कैरी ऐसा होता है जनरेट हो जाता और लूप पूरा चल जाता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैं भी उसका केस डिस्कस करने वाला। जैसे मेरे पास नंबर है 9 9, 2 नंबर है, हमने इसको रिवर्स कर लिया पहले, तो रिवर्स जब किया तो भी 9 9 आया। अब सबसे पहले हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड किया, ये ओरिजिनल नंबर हो गया 10 और 9, समझिएगा बात। फिर हमने यहाँ से कैरी जनरेट किया कि 10 को डिवाइड किया 10 से, तो कैरी 1 जनरेट हो गया, तो कैरी हमारा जो पास आउट होगा यहाँ पे 1 पास आउट होगा कैरी। अब यहाँ पे वैल्यू तो 0 रखूंगा, मैं 0 रखूंगा, तो 0 रखने के लिए मॉडलो किया 10 मॉडलो 10, तो 0 आया, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया और यहाँ 9 रख दिया। देन अगेन हम यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सिंपल सा फिर सेम चीज, 9 + 1 इक्वल टू 10, तो यहाँ वैल्यू हो गई 0 और यहाँ 10। देन अगेन मैं 10 को फिर मॉडलो
डिवाइड करता हूँ कैरी चेक करने के लिए, मेरा कैरी क्या पास आउट होगा, तो कैरी मैंने चेक किया तो 1 हो रहा है। कैरी चेक हो रहा है तो मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू रखूंगा, जो भी रिमाइंडर है, तो 10 मॉडलो 10 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिर जब लूप आउट ऑफ लूप हो गया, क्योंकि 2 एलिमेंट है, इसके बाद लूप आउट हो गया, फिर मैं चेक करता हूँ कैरी को, कैरी क्या 0 है कि नहीं। कैरी इज नॉट इक्वल टू 0 या कैरी इज इक्वल टू 0, तो कैरी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे 1 है कैरी पे। अब मैं क्या करूंगा, एक डिजिट को 1 को ऐड कर दूंगा, तो 1 ऐड कर दूंगा स्टार्टिंग में, बस यही है लॉजिक। और कैरी 0 होता तो मैं कुछ करता नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ द कैरी इज 0 देन हम लोग सिंपल सा ब्रेकआउट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐड 1 कर लीजिए चाहे कैरी कर लीजिए, तो इस तरह ये लूप काम करता है। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर आपको बताऊं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है बिग O ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। जो भी स्पेस एरे लिस्ट में दिया होगा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग नहीं कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो हम लोग ये एरे का स्पेस है जो एरे लिस्ट है, वैसे इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा, बिग O ऑफ n ही होगा। बिग O ऑफ 1 इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरे स्टोर नहीं किया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n log n। तो कैरी है, ये आपको बेसिक सा समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सा ये है कि जैसे मैं कोई एरे लेता हूँ, उसको मैंने रिवर्स किया और उसमें मैंने 1 ऐड करते चले, कैरी है, इन दोनों कैरी करता हूँ, जो भी कैरी पे आता है, अगर कैरी 10 से ज्यादा आ जाता है, तो मैं उसकी रिमाइंडर जो बचता है 10 से डिवाइड करने पे, उसको मैं कैरी करा देता हूँ, और जो यहाँ पे वैल्यू में क्या लिखता हूँ, वो वैल्यू लिखता हूँ जो उसका मॉडलो होता है। मॉडलो से मैं क्या मिलता है, रिमाइंडर। जस्ट लाइक 19 वैल्यू आती है, तो मैंने इसको 10 से मॉडलो किया, तो इस पोजीशन पे तो मुझे 9 ही रखना है ना, 1 तो कैरी भेजना है। तो 1 कैरी कैसे भेजना है, 9 डिवाइड बाई 10, तो मुझे 1 टाइम्स गया, तो 1 कैरी चला गया, 1 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 1.9। तो ये है बेसिक्स। अब मैं इसके और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करूंगा, तो इसका अगेन दूसरा मैं मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में बताता हूँ जिसमें बहुत ही लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे, जिससे हम लोग इसको कर पाए। तो सेकंड मेथड है मेरा कि मैं क्या अप्रोच लेके चल रहा हूँ। मैं पहले अप्रोच ये लेके चल रहा हूँ, जो भी सारे मुझे 9 मिले, मैं उनको सबको 0 कर दूं। समझिए बात, मैं सारे 9 को पहले 0 ही कर दूं, क्योंकि 9 कहीं पे भी आएगा, कैरी जनरेट होगा, 9 + 1 0 हो जाएगा। तो मैं सेम ही एरे लेके चलता हूँ, 1 7 8 9, ये कोई एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट है। फिर हम लोग ने इसका एक इंडेक्स माना। एरे लिस्ट का इंडेक्स कैसे हम लोग निकालते हैं, डिजिट लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे एरे लिस्ट का, साइज से, डिजिट डॉट साइज -1, ये हो जाएगा सिंपल सा। देन हम लोग एक लूप रन करेंगे। लूप कहाँ से रन करेंगे, पीछे से यहाँ तक का, इधर तक, क्योंकि हम लोग हमेशा 1 इधर ही तो ऐड करते हैं, एडिशन ऐसे ही तो होता है, 1 इधर, इधर कभी तो एडिशन होता नहीं। दिस इज वाई हम लोग रिवर्स से लूप रन करेंगे। वाइल का लूप रन किया, कहाँ से, इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स से, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू 0। और एक चीज, हमेशा क्या हो, जो भी इंडेक्स पे वैल्यू हो वो क्या हो, 9 हो, क्योंकि हम लोग क्या करें, सारे 9 को जीरोस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट डॉट गेट वैल्यू निकाल लें इंडेक्स पे, चूज इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे अगर 9 होता है तो हम लोग उसको सिंपल सा क्या सेट कर देंगे, उस इंडेक्स पे वैल्यू 0 कर देंगे और इंडेक्स को डिक्रीज कर देंगे। डिजिट डॉट सेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -1। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे इंडेक्स हमने 0 कर दिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे, तो इस लूप रन होने के बाद मैं ट्राई रन करके आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता दूँ। अब जब ऑल डिजिट वर्ड 0 हो गए, तो हम लोग अब चेक करेंगे कि इंडेक्स अगर 0 हो जाता है, इंडेक्स अगर लेस देन, फिर भी चलता चला जा रहा है, मतलब इंडेक्स अगर सारे डिजिट 9 है, मान लीजिए 1 9 9 9, तो इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 के, इसको किया, इसको किया, और इंडेक्स और माइनस होके नीचे चला गया, मतलब 0 से कम हो जाएगी। ये तो 0 1 2 3, तो यहाँ इंडेक्स माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पे अभी मैं आपको समझाता हूँ ट्राई रन करके। अभी मैं बताता हूँ कि जब दिक्कत क्या हो जाएगी, जब वाइल इफ चेक करूंगा, अगर इंडेक्स की जो भी वैल्यू है अगर लेस देन 0 हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। डिजिट डॉट सेट किस पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा और सेट कर दूंगा 0 पोजीशन। अभी मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ कैसे ये चलेगा। डिजिट डॉट साइज 0, ठीक है।
नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स तो सिंपली सा मैं कुछ नहीं करूंगा, सेट कर दूंगा डिजिट डॉट सेट, इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी 1 ऐड कर दूंगा, सिंपल सा डिजिट डॉट गेट इंडेक्स से वैल्यू उठाए +1 इंडेक्स +1। ठीक है, चलिए मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा, सिंपल सा इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे यही एग्जांपल है 1 7 8 9। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा ये लूप रन कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, सिंपल सा। अब इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 जैसे कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब पहले मैंने लूप चलाया रिवर्स में, यहाँ से उल्टा मैंने लूप चलाया, कहाँ जहीं जहाँ पे भी मुझे 9 दिखेगा मैं उसको 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे 9 दिखा तो मैंने 1 1 7 8 9 को क्या कर दिया 0। ठीक है, यहाँ मुझे 0 नहीं दिखा, मैं फिर यहाँ मुझे कंडीशन क्या है मेरी, आप कंडीशन पहले देखिए, मेरा इंडेक्स कहाँ पे, अब यहाँ पे इंडेक्स है, समझिए आप बात को। इंडेक्स 3 था तो यहाँ पे हुआ, अब मैंने उसको 0 कर दिया, 9 था, क्योंकि ये बोथ कंडीशन विल बी ट्रू, इसको दोनों को कंडीशन ट्रू होना ही पड़ेगा। तो आई जो होगा इंडेक्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन, और जो इंडेक्स पे वैल्यू होनी चाहिए वो 9 होनी चाहिए, तभी मैं 0 करूंगा, नहीं मैं 0 नहीं करूंगा, मैं सीधे लूप से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि ये लूप के अंदर ही नहीं जाएगा, लूप सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको देखा 9 आया तो 0 कर दिया, फिर मैं इंडेक्स को एक डिक्रीज करता हूँ, तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 है तो यहाँ पे है, तो जब 2 है, अब मैंने देखा क्या ये 9 है, नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, एंड लॉजिकल एंड है, इसका मतलब बोथ द कंडीशन विल बी ट्रू, देन इट विल इंटर इनटू दिस लूप। तो मैं यहाँ से बाहर लूप के बाहर निकल आया, जब मैं लूप के बाहर निकल आया तो मैंने चेक किया कि इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। अब मैं बता रहा हूँ मैं ये कंडीशन क्यों चेक कर रहा हूँ, इंडेक्स इज लेस देन 0 है, नहीं 0 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा, सिंपल सा 1 7 9 0, सिंपल सा, यही मुझे एरे चाहिए थी। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, सर ने ये वाला बता दिया ये क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि 1 7, मैं कोई दूसरा लेके चलता हूँ, मान लीजिए 9 9 कोई केस है, केस 9 9 9 9। ठीक है, पहले जो मैंने लूप चलाया इंडेक्स 0 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया 3 से चलाया लूप, समझिए बात को, इंडेक्स 3 से मैंने लूप चलाया, यहाँ से 9 मुझे मिला तो मैंने क्या कर दिया 9 9 9 0, फिर मैं इंडेक्स 2 पे आया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2, तो ये 2 पे आया तो 9, फिर अगेन तो 9 क्या हो गया, ये 0 हो गया, समझिए बात को। ठीक है, 9 अगेन क्या हो गया 0 हो गया, देन मैं इसको 1 हो गई वैल्यू, तो फिर यहाँ पे मुझे 1 1 पे आया मैं, 1 अगेन क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि 9 है, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे आप देखिए दोनों ट्रू हो रही, तो ये भी 1 हो गया, इंडेक्स डिक्रीज होता जा रहा है, देन 1 है ये भी करके 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 9 था, 9 भी 0 अगेन में कर दिया, अब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे जब ये 0 हो गई तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई -1, जब इंडेक्स की वैल्यू -1 हो गई तो इस लूप का वर्कआउट है, जो ये लूप मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या रोल था, क्यों मैंने इस लूप को इस तरह लगा रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो लूप है, अब मैं देख रहा हूँ इंडेक्स की वैल्यू क्या लेस देन 0 हो गई, हाँ, तो इसका मतलब जो उसमें सारे 9 थे, ऑल द डिजिट्स प्रेजेंट इन दैट एरे लिस्ट इज ऑल 9, सो मैं क्या करूंगा, जो भी लास्ट 0 पे डिजिट है उसको 1 सेट कर दूंगा, मतलब यहाँ पे जो डिजिट है उसको क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा 1, तो मैं 1 सेट कर दिया हूँ, और बाकी 0 0 0, 3 0 हो गए, बट एक्चुअली इसका आंसर क्या है कि 9999, अगर आप +1 करते हो तो 10,000 आता है। ठीक है, तो मेरे 1 0 है, तो मैंने इसमें लास्ट में एक 0 ऐड कर दिया, क्या 1 0 0 0 0, ये एक्चुअली मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे अपना मिल गया जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसलिए बहुत ही सिंपल सा ये वाला कोड है, ऊपर वाला आपको जिसमें एरे लिस्ट की नॉलेज होगी, ऊपर वाला आपको लग भी सकता है, गेट मेथड, सेट मेथड, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, तो इस पे तो बेसिक्स है, सिंपल मेथड, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या हो, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स 0, इंडेक्स के लास्ट इंडेक्स से 0 तक चला रहे हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग O ऑफ, हम लोग नाउ इसका कोड देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया जावा को। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग कोई एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एरे लिस्ट किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, नाम डिजिट, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पे न्यू एरे लिस्ट, देन सिंपल से हम लोग ने यहाँ पे देन एरे लिस्ट। अब हम लोग ने कोई भी जो भी हमको डिजिट है उसको ऐड कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे, मैंने वहाँ पे वन, सिंपल से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल सा कॉपी रोल भी। तो हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया था, 178 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे ये एरे लिस्ट होगी। चाहे मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ एरे लिस्ट के अंदर क्या है। सिंपल सा एरे लिस्ट के अंदर क्या है, तो मैं डिजिट DIGIT डिजिट 10 से इसका रन करता हूँ, तो ये 1789 ये एरे लिस्ट क्रिएट हुई, समझ में आया। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कलेक्शंस का यूज किया था। कलेक्शन डॉट रिवर्स क्या, डिजिट डिजिट को हमने रिवर्स कर दी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देन डिजिट के रिवर्स करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट इंडेक्स से लूप चलाया था, i इक्वल टू 0, i लेस देन डिजिट की लेंथ। तो डिजिट की लेंथ हम लोग ने यहाँ पे क्या मान सकते हैं, DIGIT डिजिट डॉट साइज, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने सिंपल सा बात करें, डिजिट डॉट साइज i++, सिंपल सा। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मुझे सिंपल से हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे से जब हम लोग आते थे तो हम लोग क्या करते थे, रिवर्स करके एडिशन 1 करते थे, और कैरी हम लोग देखते थे, कैरी होता था तो करते थे, नहीं कहीं करते थे, ठीक है। सिंपल से हम लोग ने अब क्या करा, डिजिट डॉट हमने सेट कर दिया किस पोजीशन पे, आई इंडेक्स पे। क्या इंडेक्स पे वैल्यू रखी, जो भी हम लोग कैरी, हमें 1 ऐड करना था तो हम लोग ने ऑलरेडी एक कैरी मान कर लिया 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कैरी प्लस डिजिट, जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू थी, तो हम लोग गेट मेथड से इंडेक्स पे वैल्यू निकालेंगे आई पे, और उसमें हम लोग ऐड क्या कर देंगे, प्लस कैरी। अब हम लोग चेक करेंगे कोई अगेन कैरी तो जनरेट नहीं हो रहा है। कैरी जनरेट कैसे चेक करेंगे, जो भी डिजिट उस इंडेक्स पे होगी, गेट मेथड से डिजिट लेंगे उसी इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे डिजिट, और डिवाइड करेंगे 10 से। हाँ, तो आई इंडेक्स पे डिजिट डिवाइड करेंगे 10 से, सिंपल। देन इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अगर 10 से डिवाइड करते हैं वो वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा आती है, तो देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा तो उस वैल्यू पे जो भी उसका रिमाइंडर होगा उसको निकालेंगे, डिजिट पे सेट कर देंगे। तो डिजिट डॉट सेट सेट कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे उसी आई इंडेक्स पे। फिर डिजिट से हम लोग डिजिट डॉट गेट मेथड करेंगे, आई इंडेक्स पे मॉडलो किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। ये था सिंपल सा। तो ये फॉर लूप के अंदर मैंने कर दिया, बस सिंपल से। इसके बाद जब मैं करता चला जाऊंगा तो मैं केवल सिंपल से यही चीज देखूंगा कि इफ कैरी देखूंगा, कैरी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। सिंपल से ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक कैरी नहीं होता है, कैरी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ नहीं करना है। कैरी नॉट इज इक्वल टू 0 है तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है, जो भी डिजिट है उस पर हम लोग को कैरी ऐड कर देना है, बस सिंपल से डिजिट डॉट ऐड कैरी ऐड कर देना है, लास्ट पोजीशन पे कैरी ऐड कर देना है। देन इसके बाद सिंपल सा डिजिट डॉट ऐड कैरी, ठीक है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ से हम लोग कलेक्शन डॉट रिवर्स कर देंगे, अगेन पूरी एरे को रिवर्स कर देंगे, कलेक्शन डॉट रिवर्स। सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल से एंड कंट्रोल वी, ठीक है। कलेक्शन डॉट रिवर्स कर दिया मैंने अगेन, ठीक है। इतनी बात हो गई। एक ओ लूप यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं साइज ऑफ, सिंपल से हम लोग यहाँ से प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसको प्रिंट कराएंगे, डिजिट को, ठीक है।
ओके, देन रन कर दिया हम लोगों ने। ये देखिए हो गया। अब मैं यहीं पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। 9 का मैंने एग्जांपल दिया था। 9 4 टाइम्स 9। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये आ गया सिंपल सा, ये वाला कोड रन हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी जगह दूसरा सा, जो मैंने बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, मैं इसकी जगह दूसरा सा रन करके दिखाता हूँ, जो बिग ऑफ से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिट का लास्ट इंडेक्स लेना है, तो लास्ट इंडेक्स मैंने डिजिट का ले लिया, डिजिट डॉट साइज से ले लिया, -1। ठीक है, और वाइल का लूप रन किया हम लोग ने। इंडेक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो भी इंडेक्स की सारी वैल्यू हो, डिजिट डॉट गेट वैल्यू निकाला उसी इंडेक्स पे, वो इक्वल टू 9 होना चाहिए। ऐसा होगा तब हम लोग जो डिजिट डॉट सेट वैल्यू करेंगे, कहाँ पे, इंडेक्स पे 0। ठीक है, और डिजिट को डिक्रीज कर देंगे, सॉरी इंडेक्स को डिक्रीज कर देंगे, डिजिट को कैसे डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इंडेक्स को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये लूप के बाहर निकल गया, इतनी बात हुई। फिर हम लोग ने बताया था चेक करेंगे हम लोग कि कहीं डिजिट माइनस में तो नहीं चला गया, इंडेक्स माइनस में तो नहीं चला गया, नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो लास्ट वाली डिजिट को 0 करके 1 ऐड कर देंगे 0 इंडेक्स पे। समझ में आया कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, समझ में आया कि नहीं। लास्ट वाली डिजिट पे हम लोग क्या सिंपल सा क्या करेंगे, तो उसको हम लोग 0 करके लास्ट वाली डिजिट पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे। ये मैं बेसिक सा आपको कह रहा हूँ। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे डिजिट डॉट सेट, तो हम लोग क्या है, लास्ट वाली डिजिट को 0 करना है, स्टार्टिंग पोजीशन पे हम लोग 0 पोजीशन पे 1 कर देंगे, जब केस होगा 999 का। ठीक है, अब मैं डिजिट डॉट सेट कर दूंगा डिजिट डॉट साइज वाली पोजीशन पे 0। ठीक है, लास्ट पे 0 कर दिया, स्टार्टिंग में मैंने 1 कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा एल्स, ऐसा नहीं होता है तो मैं सिंपल सा वही डिजिट डॉट सेट, जो भी इंडेक्स था वहां पे ऐड कर दूंगा, क्या 1 ऐड कर दूंगा, जो भी डिजिट की वैल्यू थी उस पर 1 ऐड कर दूंगा, बस सिंपल सा। दिस डॉट गेट इंडेक्स पे वैल्यू तो इस पे मैं 1 ऐड कर दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं रन करके देखता हूँ कोड। What is the problem in error? Okay, here a semicolon I forget about. Digit dot get index this. Now the runtime expression. Windex out of bound. Where is the problem? Let me see this. मुझे set नहीं करना, add करना है लास्ट पे 0. That is the problem here. Now check that this is fine. Fine working. Now simply copy this. Digit. I will copy this simple the code and run into a हम लोग अब कोड करके जा रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखिए आपको 1 ऐड करके सिंपली वेक्टर पे आंसर चाहिए, तो हम लोग वेक्टर क्रिएट करते हैं। वेक्टर इंटीजर का है, इंटीजर देन डिजिट, जो कि हम लोगों ने मान रखा था, न्यू वेक्टर, सेम एज एरे लिस्ट। जैसे हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही वेक्टर क्रिएट करेंगे, सेम इसके भी मेथड और फंक्शन होते हैं। नाउ देन अगेन हम लोग एरे इसमें कॉपी कर देंगे, तो हम लोग इंट नम एरे ऐड कर देंगे वेक्टर के डिजिट में, PIGIT डिजिट डॉट ऐड नम। ठीक है, देन अगेन सिंपल सा हम लोग ने जो कोड लिख रखा था कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं हम लोग। कंपाइल सक्सेसफुली, देन इसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं, टेस्ट के सारे पास होते हैं कि नहीं। तो ये इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, और स्पेस हम लोग क्योंकि वेक्टर है तो हम लोग को वेक्टर पे ही लाना, तो स्पेस विद इन द स्पेस बिग ऑफ 1। ओके, देख लीजिए सारे केस टेस्ट केस ने पास कर दिए, सबमिट हो गए हैं। ओके, Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.